आइए बढ़ते आगे और आईटी कंपनियों पर आई है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। बाटलीवाला एंड करानी, ये एक ब्रोकिंग फर्म है जिसे आमतौर पर बीएनके के नाम से जानते हैं लोग। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग और थोड़ी अलग तरह की रिपोर्ट दी है और इसी वजह से कुशल ने जरा इस पर अच्छा अलग तरह की रिपोर्ट से याद आया जी। इससे पहले कुशल हमको आईटी पर रिपोर्ट बताया, आईटी सेक्टर पर जो आई है एक बहुत ही अलग तरह का लिंक और अलग तरह की इंफॉर्मेशन आने वाली है आपको। अच्छा, हाँ, यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ। ओहो, ओके, कहाँ से? हमारी टीम से। यस, आपने जिंदगी में सुनी देखी नहीं होगी। अरे वाह, हाँ, इसका ये तो और इससे काफी लोगों को डर भी लगेगा। डर लगेगा? हाँ, काफी लोगों को रिपोर्ट। अच्छा, ओके। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जब कभी भी आशु जी बोलते हैं कि मैं एंकर बन जाऊं दीप की जगह, डर लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता। अच्छा, आशु जी से नहीं, कोई और से तो लग सका। चलो मान लिया आशु जी से नहीं लगता है कि चलो आशु जी दीप को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा मतलब कोई आपके कोई ये कहे कि मैं आपका जो आपसे अच्छा कर सकता हूँ। हाँ, तो सोचना तो पड़ेगा ऑफ कोर्स। हाँ, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो ये है ना कि अरे कोई तो अच्छा कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आने वाली है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। तब तक आइए आईटी कंपनियों पर जो रिपोर्ट लेकर आए हैं कुशल, उसकी लेते हैं जानकारी। बताएं कुशल। सर, आमतौर पर अभी हम पिछले 2-3 महीनों से लगातार देख रहे हैं कि आईटी कंपनियों को लेकर यह अनिश्चितता बनी हुई है कि यूएस से उनका ग्रोथ आएगा या नहीं, या फिर क्लाउड बिजनेस जो है वो धीमा पड़ता हुआ दिख रहा है। क्लाइंट्स के आईटी बजट पर कहीं ना कहीं 2023 में हिट होता हुआ दिख रहा है। बट ऐसा ऑन द कॉन्ट्रेरी बीएनके ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके तहत उन्होंने यूएस में जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वाले 4 बैंक्स हैं, जिसमें जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो और सिटी और साथ ही ब्लैक रॉक, इन 5 कंपनियों के वीकेंड के दौरान नंबर्स आए थे। उसमें इन्होंने एनालाइज किया कि इनका आईटी स्पेंड कैसा रहा है और किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहां पर ऑन द कॉन्ट्रेरी जो कॉमन हाइपोथेसिस बना हुआ था कि यहां पर यूएस में रिसेशन फियर्स की वजह से क्लाइंट्स अपने आईटी बजट कट कर रहे हैं, ऐसा नहीं इनको देखने को मिला है। तो ये एक बड़ा यहां पर आप कह सकते हैं कि रेवलेशन आता हुआ दिख रहा है, जिसके तहत जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, सिटी और ब्लैक रॉक के जो टेक खर्चों का एनालिसिस इन्होंने किया है, उसके अंतर्गत सालाना आधार पर चारों बैंक्स यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, सिटी और ब्लैक रॉक, इनके टेक खर्चों में आपको बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है। तो सालाना आधार पर यहां पर बढ़े हैं और सालाना और तिमाही आधार पर केवल जेपी मॉर्गन ऐसा है जिसने टेक खर्चों में कमी की है। तो लार्जली 5 में से 4 बैंक सालाना आधार पर अपने टेक खर्च अभी भी Q3 जो इनके नंबर्स डिक्लेयर हुए थे उसमें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगले कुछ सालों के लिए भी बैंकों का जो टेक ट्रांसफॉर्मेशन है उसको लेकर बड़ा फोकस बना हुआ है और कोई भी अन्य एक्सपेंसेस हो सकता है कि वहां वो रिड्यूस करते हुए नजर आए। पर इन सभी की कमेंट्री कॉमन ये निकल कर आ रही है कि आईटी पर खर्च जो है वो कम नहीं करने वाले हैं। तो ये चीज क्लियर है कि यूएस में जितनी भी इंडियन आईटी कंपनीज का बिजनेस है वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट रहने वाला है और जो ग्रोथ आती हुई दिखी है अभी भी, जो अनश्योरिटी थी, वो इनके एनालिसिस के बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहां पर जितने भी यूएस के बैंक्स हैं, बीएफएसआई सेगमेंट इन पर्टिकुलर, वहां पर अभी भी आपको अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि 2023 में ये टेक डेवलपमेंट में लगभग $370 करोड़ का निवेश करेंगे, जबकि 2022 में यही आंकड़ा $340 करोड़ का था। तो $30 करोड़ की यहां पर भी 2023 में इन्होंने बढ़त बताई है। वेल्स फार्गो टेक द्वारा जो भी इनका कारोबार है और साथ ही जो प्रोडक्ट एनहांसमेंट है उसके लिए ये लगातार निवेश करते हुए नजर आएंगे। तो काफी सारे बैंकों की अब कमेंट्री यही है कि टेक पर फोकस है, प्रोडक्ट एनहांसमेंट पर फोकस है और अपने पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को ये बड़े लेवल पर एफिशिएंट बनाना चाहते हैं ताकि कंज्यूमर्स को एक बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। तो ये अलग तरह की रिपोर्ट है ये सर। ये तो कह रहे हैं कि स्पेंड बढ़ेंगे, बल्कि बढ़िया है, कॉन्ट्रा व्यू है इसका। और वैसे हमारा व्यू आईटी शेयरों पर अब तक लगातार खराब रहा है, अभी भी अच्छा नहीं है। मार्च के आसपास ये रिजल्ट देखने के बाद और ये कमेंट्री सुनने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि अब इस मार्च के पहले खरीदना है या मार्च के बाद खरीदना है। आईटी पक्का इस बार आईटी खरीदना ही है इस साल, और इस साल ये सेक्टर बढ़िया कमाई करके देगा अगर एंट्री सही होगी। प्रॉब्लम क्या है दीप, अगर इसमें एंट्री गलत हो गई ना और समझो पहले आपने लिया 10-15% नीचे आ गया, करेक्ट सर, तो आपका पैसा बनेगा नहीं। राइट। एक तो इंतजार करना पड़ जाएगा, दूसरा फिर आपको लगेगा कि गलत एंट्री कर ली, गलत कर दिया, तो जैसे वापस ऊपर आएगा आपने। तो इस बार हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आईटी शेयरों को खरीदने का सही वक्त क्या है, और अगर सही वक्त पर आईटी शेयर खरीदने की एक एंट्री मिल गई तो ये साल सबसे ज्यादा पैसा आईटी बना कर देगा। गॉट इट, अगर सही वक्त एंट्री।
तो 2023 में इस सेक्टर पे नजर पूरी है और थोड़ा फार्मा शेयर भी है जो अच्छा पैसा बनाकर दे सकते हैं जी। बाकी तो हमारे जो पुराने बाय ऑन डिप्स वाले सीमेंट बैंक्स वो तो हैं ही लेकिन दो नए सेक्टर जो इस साल के लिए हमारी फोकस लिस्ट में है वो आईटी और फार्मा है।